भागलपुर में हैं हम इस वक्त और भागलपुर में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सरकार किसकी बनेगी हर कोई यही जानना समझना चाहता है। तो दिन भर भागलपुर के अलग अलग विधानसभा सीटों की छांकने वाले जो पत्रकार हैं, जिन्होंने सड़क नापा है, विधानसभा नापा है, भागलपुर के कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार हमारे साथ हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि भागलपुर में किसको एज है, एनडीए आगे है या महागठबंधन आगे है, या महागठबंधन कुछ छीन ले जाएगा एनडीए के कोटे से। तो सबसे पहले राजीव सिद्धार्थ जी हैं, हमारे लिए आज तक के लिए रिपोर्ट करते हैं, बिहार तक के लिए भी भागलपुर से रिपोर्ट करते हैं। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, सब में आप ही सबसे ज़्यादा वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भागलपुर में 8 सीटें हैं विधानसभा, सात विधानसभा की सीटें हैं। हाँ। और पहले जो था वो 5 एनडीए के खाते में थी और 2 एक कांग्रेस एक आरजेडी के पास थी। लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कॉन्टेस्ट है, एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे भी एज 4-3 का लग रहा है। जो हमको देखने में अब तो चुनाव वोट हो चुका है, जो लग रहा है वो 4 और 3 रहेगा। 4 एनडीए रहेगा और 3 जो है इंडिया गठबंधन। एक बढ़ोतरी हो रही है। ये एज अभी हमको लग रहा है। जो ये सीट है जो आप एक बढ़ा रहे हैं महागठबंधन की तरफ, जो हमको लग रहा है वो गोपालपुर की सीट है, वो आ सकती है। अच्छा, वो चूंकि गोपाल मंडल वहां से लड़ रहे हैं, मंडल भी लड़ रहे हैं और बुलो मंडल भी हैं, और गोपाल मंडल गंगोता जाति के वोट को काटने में कामयाब रहे हैं। अच्छा। जो वोट कटा है। और एक दूसरा एज है कि महागठबंधन को जो वहाँ पे जो साहनी का जो वोट है वो वोट मिला निषाद समुदाय का, चूंकि वीआईपी के नाम से वो कैंडिडेट थे और वहाँ पे वो वोट जो है तकरीबन 17-18% था, वो उनको पूरा मिला है। अच्छा, तो वहाँ पे तकरीबन मंडल वोटर भी 60,000 के करीब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो मंडल वोटर ही तो टूट रहा है। अच्छा, वो टूट रहा है। वो उसमें से 10-12 हजार वोट गोपाल मंडल ला रहे हैं। और 2 सीटें जो महागठबंधन की तरफ जाते देख रहे हैं, तो आरजे जो नाथनगर विधानसभा है वो तो लगभग क्लियर कट है कि वो जीत जाएंगे। अच्छा। वो जो राजद के जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं। हाँ। और तीसरी सीट भागलपुर में एज अभी महागठबंधन को नहीं है इस बार। अच्छा। वो एज रोहित पांडे की तरफ है, जो रोहित पांडे को बीजेपी के जो अजीत शर्मा का क्या कैलकुलेशन खराब तो हुआ? अजीत शर्मा का कैलकुलेशन खराब हुआ है कि एक्चुअली कुछ चीजें उनको ये समझ में, जो बाजार का वोट था, इस बार वो लोग वोट देने निकले। पिछले बार वो 33-35% वोट हुआ था और इस बार वो 50% के आसपास में वो वोट हुआ है। खतरा जो परंपरागत वोट बीजेपी का रहा है, ये खतरा लग रहा है हमको। अच्छा। और दूसरी जो सीटें बढ़ सकती है वो सुल्तानगंज से है। अच्छा। जो राजद में वहाँ पे एक जो कैंडिडेट दिया है उन्होंने, चंदन सिन्हा, जो एक ऐसे समुदाय से, कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसका वोट वहाँ पे बहुत ज्यादा है। कुर्मी टूट जाएगा? कुर्मी वहाँ टूटा है, चूंकि वो एक वहाँ पे एक सामाजिक स्तर पे एक जो सेना है, शिवाजी सेना, वो वहाँ 42,000 वो उसमें वो कैडर हैं। तो वो उन लोगों ने लिख के उनको समर्थन दिया था और वो वोट में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा। तो ये सीटें उसको इसके एवज में जा रही हैं। हाँ। और तीसरा जो लग रहा है वो पीरपैंती विधानसभा है। अच्छा। जहाँ पे जो एक जाति होती है कोयरी की, कुर्मी की जाति है, वो अंबिका वो की उसका क्या, खरवार समाज ने वो पूरा का पूरा वोट वो आरजेडी को दे दिया है। अच्छा। तो ये जो सीटें हैं ये आ रही हैं। अच्छा, ये आ रही हैं। और अगर भागलपुर में कुछ हो गया तो ये आंकड़ा 4-4 का भी हाँ, तो फिर 4-3 का उल्टा हो जाएगा, ये 4-3 का हो जाएगा। ये भागलपुर में आंकड़ा बदल सकता है, बदल सकता है। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं सर, थोड़ा आप आगे आ जाइए। एक एक करके हम सबसे बात कर लेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिलीप कुमार, एबीपी न्यूज से। अच्छा सर, क्या स्थिति लग रही है भागलपुर की? आप क्या एग्जिट पोल देंगे अपना? भागलपुर से रोहित पांडे जीतेंगे। अच्छा। हाँ। और टोटल भागलपुर जिले की अगर स्थिति पूछे तो हमारे ख्याल से 4 सीट जो है वो एनडीए को जाएगा। कौन कौन सी आप देख रहे हैं? हमारे हिसाब से भागलपुर, कहलगांव, अच्छा, और आपका पीरपैंती, और कहलगांव, भागलपुर, पीरपैंती, और इधर थोड़ा हमको नाथनगर में डाउट है। अच्छा, थोड़ा डाउट है। कहलगांव किस आधार पर दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ कांग्रेस आरजेडी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों खड़ा हो चुका है और एक बागी प्रत्याशी है जो पवन यादव, जो पहले भी वहाँ भारी मतों से जीते थे और वो यादव का वोट का डेंट कर रहा है। अच्छा।
और तो वो उधर सारे कैलकुलेशन महागठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ महागठबंधन के खिलाफ जा रहा है। और उसमें जो है आपको ये एनडीए का जो प्रत्याशी है उसको बेनिफिट हो सकता है। उसको बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, और भी कुछ पत्रकार साथी हैं हमारे साथ। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवलोचन हुआ और मैं सवेरे मॉक पोल के बाद से लगातार 7 विधानसभा भागलपुर का घूम के अभी मैं आपके पास हूँ। तो क्या रिपोर्ट है, क्या एग्जिट पोल है? मेरे ख्याल से 1 सीट महागठबंधन के पास होगा और 6 सीट जो है वो एनडीए ले जाएगी। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि पीरपैंती में अगर अभी तक का 80% पोल हो रहा है तो वो पोल किधर जा रहा है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी इस बार एग्रेसिव है लोग, खासकर बीजेपी को जिताने के लिए। अगर बीजेपी यहाँ से सीट नहीं ले पाती है तो फिर कभी नहीं ले पाएगी। अगर हम नाथनगर की बात करें तो उस सीट पे आरजेडी का बढ़त है और हमको लगता है वो सीट आरजेडी ले जाएगी। सुल्तानगंज की बात करें तो वहाँ जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट हुआ तो उसमें ललित नारायण मंडल जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। नाथनगर में भी फ्रेंडली फाइट हुआ तो वहाँ अब जो सीन है, थोड़ी देर पहले तक हमें पता चला तो आरजेडी का रजनीश भारती और शोभानंद मुकेश जेडीयू का। जेडीयू वो भारी है, चाहे 10,000 वोट से जीते तो। अच्छा, तो ये कुल मिला के अगर हम कहें गोपालपुर में भी बात अगर निकल के आई है शाम तक में तो उसमें बीपू ये गोपाल ये जो है आपके नहीं शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, उसकी जीत भारी पड़ रही है, वो शायद निकाल लेगा। और उसी तरीके से हम बीरपुर की बात करेंगे तो इंजीनियर चैलेंज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है, जो 14 तारीख के काउंटिंग के बाद क्लियर होगा। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष श्रीवास्तव TV9 से हूँ। और अगर आप जैसे भागलपुर के 7 विधानसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक सीट पर जो संशय लग रहा है जो महागठबंधन के खाते में जाएगा वो नाथनगर है। और बाद बाकी जो 2 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दोनों पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, वो एक कहलगांव और जो एक सुल्तानगंज है, वहां पर जदयू का ट्रैक क्लियर है। मुझे लगता है वहां पर उस दोनों जगह पर जदयू के उम्मीदवार वहां पर अपनी स्थिति को मजबूती से निकाल लेंगे। अगर हम भागलपुर की बात करें तो यहाँ चूंकि देखिए क्या है कि एक उपचुनाव और 2 चुनाव अजीत शर्मा ने जीता है और लोगों ने उसको भी बहुत परखा जांचा है। लेकिन इस बार जो एक ट्रेंड चला है वोटिंग का, यहाँ पर एक एग्रेसिव वोटिंग हुई है। लोगों ने अपने वोट को मतलब कि बहुत ज़रूरी समझकर मतदान किया है और वोटिंग का ट्रेंड जो है, टर्न आउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो है जो एनडीए के पक्ष में हुआ है। और यहाँ पे रोहित पांडे के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो जीत जाएंगे इस सीट को। और अगर हम गोपालपुर और बिहपुर की बात करें तो गोपालपुर में जो शैलेश कुमार मंडल हैं वहाँ पर लगभग जो है जो पिछली बार का जो वोटर टर्न आउट देखा गया, जो एनालिसिस हमने किया है उस हिसाब से शैलेश मंडल जो है शैलेश कुमार जो बुलो मंडल हैं वो उनको बहुत अच्छा चांसेस है कि वो वहाँ से सीट निकाल लेंगे। क्योंकि एनडीए का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स पिछली बार भी थे और इस बार भी है, तो 1 लाख से ज़्यादा वोट वहाँ पर एनडीए को है। तो और वहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज है वो इस बार ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि गोपालपुर जो है वो एनडीए के खाते में रहेगा। और बिहपुर जो है, बिहपुर इंजीनियर शैलेंद्र हैं, वहाँ पर एक जो प्रत्याशी हैं जो जनसुराज से हैं पवन चौधरी, वो अगर सिर्फ वोट कटवा बनकर अगर रह जाएंगे तो इंजीनियर शैलेंद्र निकल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा वोट अगर का सेंध मार दिया अगर इनके तरफ, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है वीआईपी की कैंडिडेट जो है अर्चना कुमारी वो निकाल ले सकती हैं। और इधर अगर पीरपैंती की बात करें तो वहाँ पर जो मुरारी पासवान है, वहाँ पर चूँकि वो रिजर्व सीट है और हमेशा लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो जीतते आए हैं, तो इस बार भी ज़्यादा संभावना है कि मुरारी पासवान अच्छे मतों से वहाँ पे विजयी होंगे। अच्छा, ठीक है। और सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजीव कुमार। क्या लग रहा है सर 7 सीटों पर? जी, इस चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि पिछले चुनावों की अपेक्षा जो वोट का परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में ये वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा। और तीसरी बात है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहाँ वोटिंग का प्रतिशत ज़्यादा रहा अन्य इलाकों के हिसाब से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, भागलपुर में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बीजेपी की बढ़त है
रोहित पांडे का अच्छा स्थिति है। जी, उसका रीजन ये है कि जो भी विरोधी थे, पार्टी विरोधी थे, जो गतिविधियां पिछले चुनाव में चल रही थी, तो अब इस बार वो रहा नहीं। जो भी लोग थे जो विरोध में थे वो सारे लोग समर्थन में आ गए। तो मान के चलिए 20-22 हज़ार वोट मिनिमम की बढ़त होगी बीजेपी की भागलपुर में। अच्छा जी, भागलपुर में। दूसरी बात, मैं गोपालपुर में था कल रात में, तो वहाँ पर बुलो मंडल का संभावना ज़्यादा है। जी, वहाँ पर बुलो मंडल का। और तीसरा, मैं नाथनगर गया हुआ था, तो नाथनगर में भी जो जिया हसन है, तो उनकी भी स्थिति अच्छी मानी जा रही है। बहुत कम वोटों के अंतर से जो है वो नाथनगर में जीत हार होगी। अच्छा, जी जी। ठीक है। तो एक सवाल और मैं आप सभी से ले लेता हूं कि ये तो सीटों का आंकड़े पर बात हो गई, मुद्दा क्या काम कर गया, किसके लिए? रोजगार पलायन ये बड़ा मुद्दा रहा। क्योंकि आप 4-3 और 3-4 बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और हम लोगों ने देखा कि जिस भी किसी से बात की तो वो पलायन पे बात कर रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे थे। और युवाओं का टर्नआउट ज्यादा था, महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा था। 10,000 युवा और महिला किधर जा रहे हैं? युवा अब पलायन रोजगार की बात हो रही तो जाहिर है कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो। ठीक है। और महिलाओं जो महिलाओं को 10,000, जब जो 10,000 है वो महिलाओं का वोट वो उधर जा रहा है। ठीक है सर, क्या मुद्दे काम कर गए? मुझे लगता है कि जो 10,000 और फ्री जो बिजली मिला है, ये ज़्यादा हिट कर गया है लोगों का। क्योंकि महिलाएं जो वोट कर रही हैं, गांव में जो वोट हो रहा है, जो परसेंटेज बढ़ रहा है, वो मुफ्त बिजली का भी असर हो सकता है। और ये रोजगार पलायन उतना नहीं? रोजगार पलायन भी मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा सरकार के साथ नहीं है। जो यंग है वो जा रहे हैं महागठबंधन को। ठीक है सर, आप 6-1 का कैलकुलेशन समझा रहे थे, तो आपके हिसाब से क्या काम कर गया 6 के पक्ष में? देखिए, भागलपुर ही ऐसा जिला है जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये फ्लो वोटिंग में काम किया है। पब्लिक के बीच में ये जहन में बातें आई हैं कि अगर हम इस सरकार को नहीं चुने तो अगर जो भी सरकार आएगी तो बदले की राजनीति अगर करती है तो जो भी पैसे केंद्र के आ रहे हैं या फिर सरकार की योजना है वो ब्रेक हो जाएगा, तो फिर कल को क्या होगा। तो ये फ्लो काम किया है। वोट किधर गया है ये अलग बात है, लेकिन ये सोच के खासकर महिलाओं ने, यंग जनरेशन में भी कई लोगों को हमने देखा है करते हुए आपस में बात, उन लोगों का ये कहना है कि हमें इस बार उस तरीके से पोलिंग करना है ताकि ये सरकार कंटिन्यू रहे और हमारा जो योजना का पैसा आया है उसका इस्तेमाल हो ताकि कल को हमारा करियर बेहतर बना रहे। सर क्या काम किया? मुझे लगता है जो एक मुद्दा जो महागठबंधन ने बनाया था पलायन और बेरोजगारी का, उसकी मार्केटिंग उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से नहीं किया और ये मुद्दा बहुत कारगर नहीं रहा। और जो पिछली बार जो ट्रेंड दिख रहा था महागठबंधन के साथ, वो करंट वो जो वेव है वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो एनडीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो विकास एक बड़ा मुद्दा था और जो सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो आज देखिए 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार की थी, वो कहीं ना कहीं उसके वजह से 50 लाख से ज़्यादा बच्चे आज पढ़ रहे हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं एक जो भरोसा है इस सरकार पर, नीतीश कुमार का जो इमेज पॉलिटिक्स है कि वो अपने इमेज पर वो जरा सा भी उंगली नहीं आज तक उठने दिए और गेंद को हमेशा अपने पाले में रखकर उन्होंने पॉलिटिक्स किया यहाँ पर, तो वो अभी भी बरकरार है नीतीश कुमार के इमेज में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो ये इमेज पॉलिटिक्स है अभी भी काफ़ी इफेक्टिव है और लोगों के जहन में नीतीश कुमार का इमेज पूरा क्लीन है और एनडीए को इसी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है पूरे राज्य में। ठीक है सर, क्या मुद्दे रहे हैं आपके हिसाब से? सर, बेरोजगारी और पलायन तो एक अपने जगह पे है ही। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जंगल राज की बात आ रही है ना, ये जंगल राज की बात जिन लोगों ने देखा है उसको वो भूले नहीं हैं और वो भूलाना भी नहीं चाहते हैं। तो जब कभी भी चुनाव आता है तो ये यादें ताज़ी हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इलेक्शन के कुछ दिन पहले जो ये पैसा आया 10,000 रुपया, तो ये सीएसपी सेंटर पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि बैंक खुलने के पहले, हाँ सर, बैंक खुलने के पहले लोग जमा हो जाते थे बैंकों के सामने और समझिए कि 500 लोगों की भीड़ 10 बजे तक हुआ करती थी जी, चुनाव के पहले। तो ये भी बहुत काम किया है, बहुत काम किया है बीजेपी के लिए, ये रामबाण हो गया है। ठीक है।
तो आप सुन रहे थे भागलपुर के पत्रकारों को जो बता रहे हैं कि क्या ट्रेंड काम करता हुआ दिखा इन्हें या क्या काम नहीं कर पाया। कुछ पत्रकारों का मानना है कि बहुत टफ फाइट है भागलपुर में, जहां 4-3, 3-4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कुछ जो पत्रकार हैं जो भागलपुर को कवर करते आए हैं बरसों बरस से, उनका यह मानना है कि यहां इस बार एनडीए ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार का मिस्टर क्लीन इमेज जो है या फिर वो 10,000 रुपए या फिर बिजली का मामला जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। तो पत्रकारों का ये एग्जिट पोल हम आपको भागलपुर से दिखा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। भागलपुर से ऋषिराज, बिहार तक।